अब कथा आ गई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पे। महाराज कश्यप की दो पत्नी थी, दिति और अदिति। दिति के गर्भ से राक्षस हुए और अदिति के गर्भ से देवता हुआ। अब दिति के गर्भ से राक्षस क्यों हुए ये और सुन लो जरा। सायंकालीन के समय में कभी भी हमें भोगावस्था नहीं करना चाहिए पति पत्नी को। कभी बड़े बूढ़े भी कहते हैं इस बात को, भोग विलास मतलब संबंध नहीं होना चाहिए। सायंकालीन के समय पे भोजन नहीं खाना चाहिए। सायंकालीन के समय पे देहरी पे नहीं बैठना चाहिए। सायंकालीन के समय पे क्योंकि भगवान का लौटने की बेला होती तो उस समय से सिर्फ भगवान का भजन करना चाहिए। दिति ने कश्यप मुनि से रात्रि के समय में भोगावस्था की। सायंकालीन के संध्या समय में जिद पकड़ गई, मना किया फिर भी नहीं मानी। उन्हीं दिति के दो पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने बड़ी तेज तपस्या करी। तपस्या के प्रभाव से महाराज पूरा देवलोक इनके यहां झाड़ू लगाने आए। राजा इंद्र भी इनके यहां झाड़ू लगाने के लिए आते थे। जब सब परेशान हो गए तो अंत तो गत्वा सबरे देवी देवताओं ने बड़े प्रेम के साथ आनंदम पूर्वकम, आनंद के पूर्वक के साथ सबरे देवी देवताओं ने बड़े प्रेम के साथ आनंद लेते हुए बड़े प्रेम के साथ अब इनने हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को गेंद समझ करके समुद्र में रख दिया। भगवान को दुष्टों का उद्धार करने के लिए अब भगवान ने 12 अवतार लिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगवान ने 12 अवतार लिया। 12 अवतार लेने के बाद भगवान ने बड़े प्रेम के साथ अवतार लेने के बाद भगवान ने बड़े प्रेम के साथ हिरण्याक्ष का वध किया। और हिरण्याक्ष का वध करने के बाद भगवान बड़े प्रेम के साथ महाराज हिरण्याक्ष का भगवान ने वध किया। और हिरण्याक्ष का वध करने के बाद भगवान ने धर्म की स्थापना करी। अब हिरण्यकश्यप को तो बात लग गई थी, मेरे भाई को मारा, इसलिए हिरण्यकश्यप जंगल में जाकर के खूब तपस्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्म ब्रूयात, वर मांगो। जैसे ही वर मांगने की बात आई वैसे ही इसने मांग लिया कि मैं तो अजय और अमर रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया अजय अमर तो हम भी नहीं रहते, एक कल्प के बाद हमें भी अपने प्राणों का त्याग करना पड़ता है, फिर तुम्हें कैसे मैं अजय अमर का वरदान दूं। तो बोली मैं और तपस्या करूं। बोले तपस्या वाली बात नहीं है, अजय अमर मैं किसी को भी नहीं कर सकता हूं। अजय अमर का वरदान दिया। और जब अजय अमर का वरदान दिया तब तो प्यारे कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा कोई और वरदान मांगो। बोले सुनो ब्रह्मा जी, तो मेरा वरदान है ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम के मरूं। आपकी बनाई हुई पृथ्वी की संरचना के अनुसार मैं किसी के द्वारा कभी भी ना मरूं। मैं किसी के द्वारा कभी भी ना मरूं, न जीव से मरूं, न जंतु से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। आपकी बनाई हुई पृथ्वी लोक में मैं किसी के द्वारा कभी ना मरूं। कह दिया तथास्तु। हिरण्यकश्यप की 4 संतान हुई। उस संतान में प्रहलाद जी प्रमुख थे। बोलो प्रहलाद जी महाराज की, प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद जी भगवान का गुणगान करने लगे। शिवनम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पात सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्ष्यमात्म निवेदनम। धीरे धीरे करके भगवान की कथा बढ़ी। प्रहलाद जी
से पिताजी ने पूछा, भगवान को पाने का सरलतम क्या उपाय है? बोले, भगवान को पाने का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पात सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवण भी भगवान विष्णु का करो, स्मरण भी भगवान विष्णु का करो, और ध्यान भी भगवान विष्णु का करो, अर्चन भी भगवान विष्णु का करो, और वंदन भी भगवान विष्णु का करो। भैया इतना सुनने के बाद प्रहलाद जी को बड़ी चट्टान से नीचे गिराने की कोशिश करी, फिर भी भगवान ने रक्षा कर ली। हो जिसकी लागी रे लगन भगवानू में, उसका दिया भी जलेगा तूफान। जिसकी लगन, अच्छा कमेटी वान ने हमें बहुत रोको कि नाव नहीं लेने। अच्छा अब अभी हमें डर लगो, जब जी उन्हें बगल में आ गए हमने जी के भैया नाव ना लीजो। हमारा और चहेता चेला बिक्कू महाराज, बिक्कू को कोई काम नहीं, सुबह 10 बजे हमारे पास, और पूरे दिन जो हम खे वो ही बिक्कू खे। हम कम मोटे हो रहे, बिक्कू होते ही चलो जा रहे। हमें जो डर लग रहा हो कि मैं नाक में ज्यादा मोटो ना हो जाए, हमें मार देने लगे। सीरियस रहता है, लेकिन बड़ा अच्छा है। ये बच्चों की टीम ने, मैं सही बात बताऊं, सब ने बहुत मेहनत की धाम के लिए, बहुत मेहनत की, दिनों रात की मेहनत की, जब जाकर के आज धाम इतनी सफलता की ओर आगे बढ़ गया। तो श्रवण भी भगवान विष्णु का करो, स्मरण भी भगवान विष्णु का करो, अर्चन भी भगवान विष्णु का करो, वंदन भी भगवान विष्णु का करो। ऐसा करने से कल्याण होता है, प्रहलाद जी का कहना था। प्रहलाद जी को बड़ी चट्टान से फेंक दिया, भगवान विष्णु ने गोदी में ले लिया, बच गए। होलिका माई ने बैठाला, होलिका माई ने जैसे ही बैठाला सो होलिका तो जल गई, लेके प्रहलाद जी बच गए। अब तो परेशान हिरण्यकश्यपु, बता तेरा भगवान कहाँ है? बोले मेरा भगवान तो पृथ्वी के कण कण में, पृथ्वी के क्षण क्षण में, तुम बताओ तुम्हें कहाँ देखना है? बोले क्या इस खम्भे में भी तेरा भगवान है? बोले बिल्कुल। खम्भे में भी है? बोले हाँ। अच्छा, बिल्कुल। किया खम्भे पे प्रहार, और जैसे ही खम्भे पर प्रहार किया, सो भक्त के कहने पर भगवान को दौड़ करके नरसिंह का अवतार लेकर के आना पड़ा। बोले नरसिंह भगवान की जय जय राधे, जय जय राधे। नरसिंह भगवान दहाड़ लगा करके नगर की ओर, अंदर की ओर प्रवेश कर गए। हिरण्यकश्यपु के साथ परस्परता के साथ युद्ध होना शुरू हो गया। भयंकर भारी युद्ध हिरण्यकश्यपु और नरसिंह भगवान का प्रारंभ हो गया। अंत में नरसिंह भगवान ने तुरंत तत्कालीन स्थिति परिस्थिति के साथ, बड़े प्रेम के साथ नरसिंह भगवान ने पकड़ करके हिरण्यकश्यपु को फाड़ना चाहा। हिरण्यकश्यपु चिल्लाने लगा, बचा लो, बचा लो, बचा लो, ब्रह्मा जी तुम्हारी की हुई आकाशवाणी फेल हो गई। आकाशवाणी पुनः आए। आकाशवाणी ने कहा, अरे दुष्ट, तूने कहा था ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अभी दिन है ना अभी रात है, संध्या का समय है। तूने कहा था ना सुबह मरूं ना शाम के मरूं, ना अभी सुबह है ना शाम है, संध्या का समय है। तूने कहा था ना जीव से मरूं ना जंतु से मरूं, तो ना ये जीव है ना ये जंतु है। तूने कहा था ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना इसके पास अस्त्र है ना इसके पास शस्त्र है, इसके नाखून बड़े बड़े हैं, ये तुझे चीड़ करके मारेगा। अब जितनी माताएं बड़े बड़े नाखून रखती हैं, अब समझ जाओ तुम उन्हें, जिन जिन की धर्मपत्नी इतने बड़े बड़े धारे हैं, बेटा बढ़ता ही जा रहा है, और जो ना पूरे बड़े वही दिनों
सबसे पहले घर वांगन के नाखून कटवाओ आज। हाँ, कौन कौन नाखून रखे हैं बड़े बड़े? अब सावधानी लेके हाथ को ठाड़ो करे। चलो, अब हिरण्यकश्यपु चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। नरसिंह भगवान ने छाती पर प्रहार किया, छाती को फाड़ दिया और छाती में से लहू निकाला और हिरण्यकश्यपु ने वहीं पर अपने प्राण को छोड़ दिया। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय, बोलो नरसिंह भगवान की। इसीलिए तो कहते हैं भगवान से प्यार कर ले, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना, ये झूठा संसार है, धोखा खाएगा।